बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स फैशन हब बाय सबा शरियार। आज कटिंग टेलरिंग कोर्स की 3rd क्लास देने जा रही हूँ, जिसमें साइज़ लेने का तरीका बताऊँगी। साइज़ लेने के 2 तरीके हैं, एक आप कपड़े से ही ड्रेस से ही साइज़ लेते हैं और एक जिस्म से साइज़ लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको पहले ड्रेस से कपड़े से साइज़ लेने का तरीका बताने जा रही हूँ। मैंने कपड़े को अच्छे से ड्रेस को प्रेस करके मैंने बिछा दिया है, ठीक है। तो अब मैं इससे आपको बताऊँगी कि साइज़ कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मैंने इसकी लेनी है टोटल लेंथ, ठीक है। अब टोटल लेंथ कैसे लेंगे आप गौर से देखिएगा। अब ये चूँकि फ़्रॉक है तो मैंने स्ट्रेट शर्ट बनानी है। स्ट्रेट शर्ट बनाने के लिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ही जो है मैं बनाऊँगी और उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर आपको बताऊँगी। ये मैंने बच्ची का लिया है, आप बड़ों का साइज़ लें या किसी का भी लें, वो ऐसे ही साइज़ लेने का तरीका है, ठीक है। तो अब अगर आपने फ़्रॉक बनाना है, घेर वाला फ़्रॉक बनाना है, तो सिंपल शर्ट से भी आप साइज़ लेके आपको बेसिक साइज़ पता हो तो आप जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतना ज़्यादा घेर अच्छा बन जाएगा। कलियों वाला फ़्रॉक बनाते हैं या फिर आप अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाते हैं या ए लाइन फ़्रॉक बनाते हैं, कुछ भी बना लें। बेसिक आपको जो है ना, बेसिक आपको साइज़ शर्ट का साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल लेंथ पहले लेते हैं। टोटल लेंथ में आपको लेके बताऊँगी। वैसे आपको दामन का ये जो हिप की जो विड्थ में मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो लेनी होती है। साथ में वो मैं अलग से आपको एक चीज़ गाइड कर दूँगी, उससे आपका काम कभी भी नहीं गलत होगा। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ अभी तैयार साइज़ ही लिख रहे हैं, ठीक है। जब भी हम साइज़ लेते हैं, तैयार साइज़ लेते हैं, हमारे पास एक टारगेट होता है जो हमने अचीव करना होता है। तो अब टोटल लेंथ जो है इस शर्ट की हमारी आ रही है तकरीबन 25, और अगर कट वर्क को भी हम देखें तो 26 तक जा रहा है, ठीक है। कट वर्क के साथ टोटल ले लें, ठीक है। तो मैं अब इधर लिखती हूँ टोटल जो है लेंथ है हमारी 26 इंचज़, ठीक है। तैयार साइज़ में लिख रही हूँ, ओके। या आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हम पहले तैयार साइज़ लिख कर रखते हैं, ठीक है, कि इतना हमारे पास टारगेट होना चाहिए, इतना अचीव हमने करना है कि ड्रेस जब स्टिच होके रेडी होके सामने आए तो वो इतनी उसकी लेंथ हो, इतनी विड्थ हो, इतना सारा जो है साइज़ हो। अब बात आती है क्रॉस बैक की। अब क्रॉस बैक की हम बात करेंगे। क्रॉस बैक की कैसे करनी है, ये इस जो सिलाई का निशान है जहाँ से बाजू जुड़ा हुआ है, ठीक है, तीरा भी इसको कहा जाता है, क्रॉस बैक भी। तो इस सिलाई से दूसरी सिलाई तक इसका साइज़ लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 12 इंच, ठीक है। तो 12 इंच की जो है हमारे पास क्रॉस बैक आ गया, तीरा मतलब, तो हमारे पास ये आ गया क्रॉस बैक इक्वल है 12 इंच, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ आ गई। कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में पूछें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ इसी तरह इजी मेथड से समझ आ जाए। अब बात आती है आर्म होल की। अब बात करेंगे आर्म होल की। सॉरी, थोड़ी सी इरिटेशन है गले में। तो आर्म होल का जो है जो हमारे पास है, मैं आपको इसी तरह कोई मैं आपको फार्मूले में आपको नहीं उलझाऊंगी, ठीक है। जब आपको बेसिक चीज़ समझ आ जाएगी ना, जब हम आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको इसकी फार्मूला की साइंस बताऊंगी कि कितने आप वो रखेंगी, ठीक है। आपके पास इजी है मेथड। ये स्केल रखें आप, इसके साथ सिलाई के साथ ये जैसे मैंने रखा हुआ है, एक शेप बन गई, उधर से इंची स्टेप लाएँ तो देखिए कितना है, आर्म होल कितना आ रहा है, 5.5 इंचज़ आ रहा है। ये जी, ये तैयार आर्म होल है, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से स्केल रख के देख लें और उधर से आप इंची स्टेप जैसे मैंने रखा वैसे रख के देख लें। अभी फार्मूलाज के चक्कर में ना पड़े कि आपने कितने से डिवाइड करना है और कैसे करना है, ये बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस तरीके से करें। फिर मैं आपको आगे आगे के लेक्चर्स में जब आपको बेसिक सही अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आगे के लेक्चर्स में आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊँगी। अब जो हमारे पास आर्म होल के बाद से 3 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है। आर्म होल से लेके हिप जो जहाँ पे चौक शुरू होते हैं ना हमारे, वहाँ तक 3 हिस्सों में, एक चेस्ट का होता है, एक वेस्ट मतलब कमर जहाँ से कमर की आपकी शेप बनती है, और एक हिप का होता है, ठीक है। तो अब साइज़ हम लेंगे इसी तरह, शर्ट खुली हुई है, कोई मैंने फोल्ड नहीं की, जैसे सीधी हम लोगों ने पहनी हुई है, ठीक है। तो अब चेस्ट का देखें हम लोग, ये यहाँ तक चेस्ट का लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 15 इंच है, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट की, ठीक है। चेस्ट का जब हम लोगों ने 15 इंच लिख लेना है, देखिए चेस्ट का साइज़ हमारा 15 इंच तो आ गया। अब हम लेंगे लिखेंगे इसकी वेस्ट का तकरीबन चेस्ट से
वेस्ट तक का तकरीबन बच्चे हैं तो 4 से 5 इंच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होगा, और बड़ों का तो होता है 6 इंच, 5.5-6 इंच तक, ठीक है। तो ये 4 से 5 इंच का डिस्टेंस है, तो इधर से नीचे मैंने लिया तो वो 13.5 इंच जो है तैयार हमारे पास कमर आ गई। अब हिप की बात है, तो अब यहाँ पे ये ए लाइन फ्रॉक है तो इसका तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा चौड़ा है, तो मैंने जो स्ट्रेट शर्ट रखनी है, स्ट्रेट शर्ट के अकॉर्डिंग 15 चेस्ट है बच्ची की, तो मैंने इसके हिप को भी मैंने 15 इंच ही रखना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा खुला रखना चाह रहे हैं, बच्चे हेल्दी है या जो है उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप 16 इंच रख लें, 17 इंच एज़ योर साइज़ ना। तो अभी ये जो है मैं इसके भी जो है 15 इंच ही रखूँगी हिप भी, ठीक है। और दामन की बात जब आएगी तो अब कहीं जो है अगर हिप फ़र्ज़ करें 15 या 16 इंच है तो दामन कहीं ज़्यादा ए लाइन शेप में थोड़ा-सा होता है दामन, कई बार ऐसा होता है स्ट्रेट, तो मैंने इसका दामन भी स्ट्रेट रखना है। तैयार मुझे दामन 15 इंच ही चाहिए क्योंकि बच्ची स्लिम एंड स्मार्ट है, तो वो 15 इंच ही अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा झोलता हुआ घेर अच्छा नहीं लगता। जब आप चाहते हैं कि बिल्कुल बैठे हुए अच्छे कपड़े आएँ, बिल्कुल आपकी जिस्म की शेप के मुताबिक अच्छे फिक्स आएँ, तो आप उसके मुताबिक ही ये करेंगे। तो जो इसका दामन आएगा वो मेरा तैयार भी 15 इंच आएगा। ये बार बार आपको मैं बता रही हूँ, ये तैयार साइज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें सिलाई का हक दिया जाता है कि कितना कपड़ा आपका सिलाई में आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से उसमें भी गाइड करूँगी इंशाल्लाह। आप जो इस तरीक़ों से कटिंग करेंगे और स्टिच करेंगी वो आपका बहुत अच्छा आएगा। फ्रंट और बैक दोनों गले की बात आएगी। अब मैं फ़िलवक़्त आपको फ्रंट गले का साइज़ का बताती हूँ, गले की लेंथ और गले की विड्थ कितनी होगी। अब इसके गले की लेंथ और विड्थ की बात करेंगे तो गले की जो है विड्थ जो है मेरे पास आ रही है 6 इंच आ रही है, ठीक है। और लेंथ तकरीबन 3.5 इंच है, 3.25 आ रहा है, तो 3.25 देख लें या 3.5 कर लें, ठीक है। तो अब ये है कि मैंने लेंथ और विड्थ भी लिख ली मैंने गले की आपके सामने। अब आगे जो चीज़ आ रही है आपके सामने, उसके बाद बैक साइड का डेफिनेटली गला थोड़ा तंग होता है, तो वो विड्थ तो ऐसे ही होगी, लेंथ कम हो जाएगी। अब बात आती है बाजुओं की। बाजुओं की लेंथ कितनी रखनी है आपने, तो ये मेरे पास आ रही है 14.5 आएगी, ठीक है। तो 14.5 इंच है या 15 इंच जो है इसके मुताबिक मैं करूँगी, ये 14.5 लेंथ है। अब आगे मोहरी की बात आएगी कि मोहरी कितनी आगे रखनी है, कि बेल बाजू हो तो डेफ़िनेटली वो ज़्यादा खुली होगी, तो अगर नॉर्मल बाजू हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बाजू हैं, तो मैं इसकी इतनी ही मोहरी रखूँगी। ये देखें, ये मेरे पास आ गई है 4 इंच, ठीक है। तो ये मैंने मोहरी भी लिख ली, इसका साइज़ भी लिख लिया। अब मैं ट्राउज़र का आपको बताऊँगी, ये देखें आप बेसिक फिर समझ लें। टोटल लेंथ है, फिर क्रॉस बैक, आर्म होल, ठीक है। आर्म होल का भी मैंने आपको समझा दिया, अगर समझ नहीं आई एक बार तो वीडियो दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर चेस्ट है, वेस्ट है, हिप, फिर दामन की बात है, ठीक है। और बाकी चीज़ें नेक लाइन की लेंथ और विड्थ होगी। अब देखें वही अगेन फिर आप देख लें क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। आप बेशक ये चीज़ जो मैंने लिखी हुई है सेम एज़ इट इज़ आप लिख के रख लें, ठीक है। कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ का साइज़ पहले लेना है, टोटल लेंथ का पहले, फिर क्रॉस बैक आ रहा है, फिर आर्म होल आ रहा है। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप साइज़ लिख कर रखेंगी तो आपको ईजी होगी, ठीक है। तो इसके बाद जब बात आएगी ट्राउज़र का साइज़ लेते हुए भी आपको एक चीज़ समझा दूँ कि आप सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र का अगर साइज़ आपके पास है तो आप इजीली उससे प्लाज़ो बनाती हैं, गरारा बनाती हैं, शरारा बनाती हैं, ये कोई भी चीज़ बनाती हैं। हाँ, चूड़ीदार पजामे के लिए आपको अलग से साइज़ लेना पड़ता है फिटिंग में, तो लेकिन जो सिंपल जो ट्राउज़र के साइज़ से आप शलवार बनाना चाहें या बेल बॉटम बनाना चाहें या प्लाज़ो बनाना चाहिए, इस तरह की जितने भी पैंट ट्राउज़र हैं जिस तरह की भी आप बनाना चाहें तो आप उसी साइज़ से न्यू साइज़ जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपने चूड़ीदार पजामा बनाना है तो वो उसका अलग से साइज़ लेने का तरीका है, वो फिर इंशाल्लाह कोर्स में शामिल हैं ये चीज़ें, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राउज़र के साइज़ पे।
उम्मीद है आपको शर्ट का साइज़ लेना इजीली समझ आ गया होगा। अब ट्राउज़र का हम शुरू करते हैं काम। ट्राउज़र को इसी तरह मैंने फ़ोल्ड करके बिछा लिया। देखिए इसका पैटर्न आपके सामने है, तो अगर इस तरह देखा जाए तब भी पैटर्न आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो वो भी देखें, वो डबल हो जाएगा। तो मैं इसी तरह सिंगल में हाफ़ में आपको जो है मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसका साइज़ लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका साइज़ बताती हूँ मैं आपको। अब इसको सीधा बिछा लें, अच्छे से देखें, फ़ोल्ड करके देखें। ये सीधा मैंने आपको समझा दिया है कि ये इसी तरह मैं खोल के नहीं लूँगी, इसी तरह फ़ोल्ड करके ही साइज़ लूँगी, ठीक है। आपको इसीलिए बार-बार खोल-खोल के चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक बार देखने से ही समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आता तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ट्राउज़र का साइज़ है, अब इसमें क्या चीज़ आएगी, ट्राउज़र के साइज़ में एक टोटल लेंथ, पहले टोटल लेंथ तैयार साइज़ है तो तैयार ही लेंथ हम देखेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है। तो अब ये देखें, टोटल उसी तरह इंची स्टेप रखें और एंडिंग तक इसकी लेंथ जितनी आ रही है वो आप देख लें। 5 तक एंड तक आप देखेंगी कि कितनी है। ये मेरे पास आ रही है 25 है, ठीक है। तो हम इसका साइज़ लिख लेते हैं इसका। अब इसके बाद जो चीज़ है ये मियानी की लेंथ है, ठीक है। ये जो आपका आसन भी आप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा भी हो तो तब भी इधर से ट्राउज़र उठते बैठते चिढ़ जाता है, और इसके अलावा अगर छोटा हो तो तब भी इसका मसला बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मियानी की लेंथ लेते हैं। तो ये हमारे पास तैयार जो है 11 इंच है, ठीक है। तो हम 11 इंच ही तैयार रखेंगे। अब एक कमर की साइज़ की बात आती है, यहाँ से कमर आती है, ठीक है। अब इलास्टिक है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप अगर शर्ट आपकी है या जिस्म का साइज़ लिया तो आप कमर से ही, वेस्ट से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब चूँकि अब मैं ट्राउज़र से आपको साइज़ लेना बता रही हूँ तो यहाँ से हिप का साइज़ पहले ले लें। ये हिप तकरीबन हमारे पास 8.5 बन रहे हैं, ठीक है, फ़ोल्ड करके। तो मैं तकरीबन 8.5 9 है तो 9 इंच में रखूँगी, ठीक है। यानी विड्थ कह लें या हिप कह लें, ठीक है। 9 इंच है तैयार। अब ऊपर से जो आपकी आ रही है वेस्ट, ये कमर का साइज़, वो 7.5 इंच, उससे मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर फिर इलास्टिक एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कपड़ा ज़्यादा हो तो वो फिर इलास्टिक और वो बहुत अजीब सी शेप बनती है, ठीक है। तो अब ये है कि 7.5। अब बात आती है पांचे की। पांचा आपने कितना रखना है, बॉटम जो है ट्राउज़र का बॉटम जो है वो आपकी मर्ज़ी है। अभी ये स्ट्रेट सिंपल पजामा है तो मैं इसी के मुताबिक ही बताऊँगी, फिर इसी से ही साइज़ जनरेट करना आपको बताऊँगी कि किस तरह की ड्रेस का किस तरह साइज़ लेना है। जी हाँ, इसका साइज़ हमने ले लिया है, ये पांचा इसका 6 इंच आ गया है। तो ये आपके सामने मैंने साइज़ लेके आपको दिखा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको साइज़ लेना दिखाऊंगी, समझाऊंगी कि जिस्म से या बच्चे से या कोई इंसान है फ़िज़ीक से उसका साइज़ कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लें। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।